हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। मंदिर में 4 प्रकार के कैटेगरी होते हैं: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। ये जो न्यूनतम मजदूरी देख रहे हैं कॉलम में कि दैनिक मजदूरी, एक है मासिक मजदूरी। तो हम लोग का जो अधिसूचना निकलता है वो 26 दिन का ही 1 महीना में काउंट होता है। इसके बाद कर्मचारी अगर 26 दिन से अधिक काम किया है, 20 दिन भी काम कर सकता है, 28 दिन भी काम कर सकता है, तो जो दैनिक मजदूरी है वो रेट आपको फिर मिलेगा। इसमें ग्रेजुएटी में है कि नियमावली जो 72 है 1972 की, इसके अंतर्गत जिनकी भी सेवा किसी भी तरह समाप्त होती है या उन्होंने 5 वर्ष तक काम कर लिया है, अगर कोई सेवा समाप्त कर देता है कोई नियोजक, या वो पूरी तरह से 5 वर्ष वो काम कर लिया उस प्रतिष्ठान में, तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार उपादान की राशि का भुगतान होगा। जो उस अधिनियम बना है उसमें कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अनुसार उसका भुगतान होगा। जिनकी भी अभी तक उपादान का भुगतान नहीं हुआ है, नियोजक भुगतान 30 दिनों के अंदर नहीं करता है, अगर रिटायर कर दिया, रिजाइन किया है, वो प्रपत्र एल में प्राधिकार को सूचित करना पड़ता है कि जिसको भी आप ग्रेजुएटी का ग्रेजुएटी के तहत जो भी अमाउंट उनको बनता है दिए हुए हैं, तो उसका प्रपत्र एल, ग्रेजुएटी प्रपत्र एल में है कि संबंधित प्राधिकार को सूचित करना पड़ता है, जिसमें से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, लेबर सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी लेबर कमिश्नर। 346 रुपया अकुशल क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। अर्धकुशल का जो कैटेगरी का 50 पैसा बेसिक प्लस बीए। हम लोग सिर्फ श्रम विभाग में बेसिक प्लस बीए देते हैं। इसके बाद ईएसआई और पीएफ, एचआरए आप कंपनी कितना भी दे सकती है, उसको एचआरए को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते। आप एक बड़े होटल इंडस्ट्री के मालिक हैं। आज लेबर डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्या वर्कशॉप में हुआ और क्या कागज़ की तैयारी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री से सिर्फ आप ही आए थे, क्या समझ में आया? जो अधिनियम है वो अधिनियम के तहत चलना है, और जो भी कार्य पेपर है उसको भर करके और रूल कानून के अनुसार चलना है। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल से आए हैं, क्या समझ में आया आज का वर्कशॉप जो लेबर डिपार्टमेंट का था? लेबर डिपार्टमेंट के में इसके बारे में ये समझ में आया हमें कि हमारे यहाँ जो उतने भी लेबर लोग, टीचर्स हैं, ये है नॉन टीचिंग है, थोड़े स्टाफ हैं, टीचर हैं, सारे का जो भी है पेमेंट जो है टाइम पे होना चाहिए। आप डीएवी स्कूल से हैं। आज लेबर डिपार्टमेंट का बहुत सारा नियम और कानून क्या समझ में आता है और कैसे ये पूरा हो सकेगा? सर ने जितना बताया ये सभी नियमों को हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको नया लगा। सर ने जितना भी बताया हम सभी अपने स्टाफ को, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, सबको ग्रेजुएटी की लाभ सबको मैं देता हूँ। थैंक यू। हॉस्पिटल इंडस्ट्री डाल्टनगंज में बहुत सारे हैं, लेकिन आप बहुत सारे कम हॉस्पिटल इंडस्ट्री आ जाएँ इस मीटिंग में। क्या समझ में आया? स्टाफों को लेबर डिपार्टमेंट का बहुत सारा खाका। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। हमें किस तरह से स्टाफ्स को सैलरी देनी है, कौन कौशल है कौन नहीं है कौशल, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। किसको किस कैटेगरी में रखना है ये पता चला। किस तरह के रजिस्टर्स को हमें फॉलो करना है, किस तरह के फॉर्म्स को हमें फिलअप करके देना है ऑफिस में, ये सभी चीज़ों की जानकारी मिली। स्टाफ्स को हमें क्या सुविधाएं देनी है, कितनी छुट्टियां देनी ज़रूरी हैं, कब उन्हें छुट्टी देनी है, किस किस विषय पे देनी है, कब तनख्वाह काटनी है, कब देनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें गहन रूप से जानकारी। ओवर टाइम जो डबल देना पड़ता है, कितने आपके हॉस्पिटल में क्या पालन होता है? बिल्कुल होता है सर, और हमारे यहाँ ओवर टाइम करना ही पड़ता है, क्योंकि कई सारे स्टाफ्स कभी किसी भी तरह से छुट्टी लेते हैं तो होता है। ये तो सभी संस्थानों में होता ही होगा लगभग। तो आशी केयर हॉस्पिटल और डीएवी स्कूल सारे खाकों में परिपूर्ण नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज लेबर डिपार्टमेंट में एक बड़ा वर्कशॉप, क्या चीज़ समझ में आया, क्या समझाना चाहती थी ये लेबर डिपार्टमेंट? ग्रेजुएटी और बोनस के बारे में बताया गया ओवर टाइम के बारे में।
जो हम लोगों के यहाँ से स्टार्टिंग से ही किया जाता है। चाइल्ड लेबर वगैरह का वर्क जो है वो सब तो हम लोगों का 18 ईयर से नीचे काम होता ही नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी प्रावधान है, लेकिन उसके लिए लिखित लेबर डिपार्टमेंट को होना चाहिए, सूचना होना चाहिए, उसका क्या? हाँ वो जरूरी है, लेकिन हम लोग नहीं कराते हैं, 18 ईयर से नीचे हम लोग रखते ही नहीं। आज श्रम विभाग के द्वारा श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें पलामू के सारे मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, दुकान और इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों को बुलाया गया, संस्थानों को बुलाया गया, जिसमें क्या क्या टैक्स को लेकर के, उम्र को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों का लोगों को बताया गया, संस्थानों को बताया गया कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और सरकार के दायरे में आइए, नहीं तो आप पे चार्ज लग सकता है, आप पे पेनल्टी लग सकता है। क्या वर्कशॉप था इतवारी जी, थोड़ा हमें विस्तार में बताइए। आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में किया गया था। जितने भी श्रम अधिनियम बने हुए हैं उस श्रम अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें से पलामू जिला में जितने भी प्राइवेट स्कूल संस्थान है, प्राइवेट अस्पताल बने हुए हैं, जितने भी मॉल है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, होटल है, जितने भी कारखाने हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया था कि जितने भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा श्रम अधिनियम बने हुए हैं उस श्रम अधिनियमों पर एक वर्कशॉप किया गया, जिसमें से सारे अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि है, नियोजक आए हुए थे, उन लोगों को जानकारी दिया गया कि किस किस अधिनियम में क्या कानून बना हुआ है सरकार का और उसका क्या क्या अनुपालन आपको समय समय पर करना है। विशेष करके जितने भी प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि आए थे उन लोगों को खास करके ग्रेच्युटी अधिनियम, जो उपदान अधिनियम है, उपादान अधिनियम, उससे संबंधित जानकारी दी गई कि आपका प्रतिष्ठान अगर 5 साल हो गया है तो अगर कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ रिटायर करते हैं या हटाया जाता है या रिजाइन करते हैं तो उसको ग्रेच्युटी एक्ट का लाभ उसको मिलना चाहिए। और सभी प्रतिष्ठान है कि प्रपत्र ग्रेच्युटी एक्ट के तहत प्रपत्र ए में है कि सूचना श्रम कार्यालय में जमा करें कि हमारे यहाँ कितने कर्मचारी नियोजित है और कितना वर्ष हमारा पुराना प्रतिष्ठान है। खास करके सभी अस्पतालों को भी इस संबंध में भी निर्देश दिया गया है कि वो अपना फॉर्म ए में जमा करें ताकि समय पर आपका निरीक्षण भी हो सके और जो भी कर्मचारी वहाँ से रिटायर किए हैं, हटाए गए हैं, उसको ग्रेच्युटी का लाभ है कि अधिनियम के अनुसार है कि मिल चुके। कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि जैसे 18 साल के कम उम्र के बच्चे भी काम कर सकते हैं, क्या नियम है उसका? इसमें से है कि बाल चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 से बना हुआ है, उसके तहत है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं भी कोई भी काम में नियोजित नहीं किए जाएंगे और 14 से 18 साल के बच्चे हैं कि खतरनाक नियोजन में नियोजित नहीं किए जाएंगे। लेकिन कुछ नियोजनों में उनके एक्ट के तहत प्रोविजन में है कि वो नियोजित हो सकते हैं, लेकिन बाकायदा है कि जो भी प्रतिष्ठान या कारखाना जो भी प्रतिष्ठान है कि नियोजित करता है अपने यहाँ सिर्फ खतरनाक उद्योगों को छोड़ के, तो उसका सूचना है कि जो प्रपत्र में अधिनियम के अनुसार बना हुआ है वो श्रम कार्यालय में जमा करना पड़ेगा और उससे अधिकतम है कि जो काम का प्रोविजन है वो 5 घंटा ही काम उन लोग से है कि ले लिया जा सकता है। पलामू में बहुत सारे संस्थान हैं जो आज इस मीटिंग में नहीं आए, उनको क्या संदेश है? जितने भी संस्थान आए हुए हैं, लगभग 75% संस्थान जो प्राइवेट संस्थान है वो यहाँ आए हुए थे और वर्कशॉप में उन्होंने भाग लिया और वर्कशॉप में खास करके बोनस अधिनियम के बारे में भी जानकारी लोगों को दिया गया कि आपका प्रतिष्ठान में अगर 20 से अधिक कर्मचारी है तो आपको बोनस है कि 8.33% सालाना बोनस है कि आपको देना पड़ेगा और अधिकतम बोनस है कि 20% भी कोई नियोजक है कि कर्मचारियों को दे सकता है। SIP और भी जो अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, मातृत्व अधिनियम और ग्रेच्युटी अधिनियम, ये सारे अधिनियम का प्रदर्शन है कि अपने प्रतिष्ठान में मुख्य द्वार पर और अपने काउंटर में लगाएं ताकि सभी कर्मचारी है कि जो भी श्रम कानून कर्मचारियों के हित में बना हुआ है वो भली भांति है कि कर्मचारी लोग अवगत हो सके और अपने हक अधिकार के लिए है कि लेबर डिपार्टमेंट में आ सके और जो अगर किसी प्रकार का हनन होता है हक में, अधिकारों में, तो वो है कि दावा यहाँ पर है कि कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों में या मॉल्स वगैरह में PF और SI का प्रावधान होता है,
यहाँ पे कितने लोग करते हैं, कितनी संस्थानें करती है? देखिए, पीएफ और ईएसआई जो है कि 10 से अधिक कर्मचारी अगर नियोजित है तो केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त पीएफ इंस्पेक्टर है और इसका भारत सरकार के द्वारा भी पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उन लोगों का पीएफ भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। इसका समय समय पर निरीक्षण भी केंद्र सरकार के द्वारा पीएफ को लेकर होता है और राज्य सरकार के द्वारा भी ईएसआई को लेकर निरीक्षण होता है कि वो अपने जितने भी कर्मचारी है उसका ईएसआई और पीएफ की सुनिश्चित करें। और जो न्यूनतम मजदूरी के बारे में बताएं कि न्यूनतम मजदूरी में अधिकतम है कि 8 घंटा और 1 घंटा रेस्ट करके 9 घंटा का ही काम का प्रोविजन है, और इससे अधिक अगर काम कराता है तो अधिकांश मजदूरी है कि आपको ओवर टाइम संबंधित नियोजक के द्वारा पे करना है। और न्यूनतम मजदूरी में है कि झारखंड सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी का जो VDA है, महंगाई भत्ता, वो साल में 2 बार बढ़ता है। रेट का रिवीजन होता है जिसमें से 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर में होता है। तो इसमें भी 4 प्रकार के कैटेगरी है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। इसके बारे में सभी नियोजकों को बताया गया। जो सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है इससे संबंधित डिफिनेशन से संबंधित अकुशल मजदूर, अर्धकुशल मजदूर, कुशल और अति कुशल कर्मचारियों से संबंधित उसकी भी अधिसूचना की कॉपी संबंधित नियोजकों को दे दी गई है ताकि वो दिग्भ्रमित ना हो कि कौन कर्मचारी किस कैटेगरी में आते हैं। और उसका न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित किया गया है। उससे अगर कम पेमेंट करता है तो उस पर अभियोजन और क्लेम फाइल भी श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान में बहुत सारे मॉलों पर और दुकानों और रेस्टोरेंटों पर भी दावा पत्र और अभियोजन दायर किया गया है। इस संबंध में अनुपालन अधिनियम के अनुसार अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में बाकायदा नोटिस भी हम लोग को जारी किया गया था। जिन नियोजकों ने कंप्लायंस नहीं किया उसके विरुद्ध कोर्ट में है कि अभियोजन भी दायर किया जा रहा है और लेबर कोर्ट में, डिप्टी लेबर कमिश्नर कोर्ट में है कि दावा पत्र भी दाखिल किया जा रहा है। तो ये हैं एतवारी महतो, लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक और लेबर डिपार्टमेंट झारखंड का कहना है कि आप अभी संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि जो नियम है उस नियम से बाहर आपको चलना नहीं है, आप बख्शे नहीं जाओगे। तो सीधे शब्दों में ये कहना है लेबर डिपार्टमेंट का कि आप नियम के तहत चलो, नियम से बाहर चलोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे, जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार का नियम का उल्लंघन हो, श्रम विभाग के नियम का उल्लंघन हो। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन